हेलो दोस्तों, मैं अरमान आपकी इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस नए वीडियो में SCERT कक्षा 7 हमारी दुनिया का अध्याय नंबर 8 मानव पर्यावरण अंतःक्रिया लद्दाख प्रदेश में जनजीवन, इसके अलावा मानव पर्यावरण अंतःक्रिया थार प्रदेश में जनजीवन के बारे में सभी महत्वपूर्ण फैक्ट की जानकारी एकत्रित करेंगे, जो BPSC शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि इसके पूर्व चैप्टर को नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में वीडियो है, एक बार आवश्यक देखने का प्रयास करें। आइए इसकी सभी महत्वपूर्ण एवं इसकी विशेषताओं को समझते हैं। लद्दाख को वहाँ की भाषा में खा पा चान कहते हैं। वहाँ की भाषा में लद्दाख को खा पा चान कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि अर्थात बर्फ वाली जगह। चित्र के माध्यम से यहाँ पे कुछ दर्शाया गया है, जैसे कि ये वाला भाग आपका जम्मू और कश्मीर है और ये वाला भाग आपका लद्दाख है। लद्दाख में आपकी सिंधु नदी बहती है। भारत के सबसे उत्तर में जम्मू और कश्मीर है। लद्दाख यह जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्वी भाग में शुष्क शीत उच्च भूमि है, जो तिब्बत के पठार का एक हिस्सा है। इस क्षेत्र की सामान्य ऊंचाई 3600 मीटर है। अधिक ऊंचाई के कारण जलवायु शीतल और हिमालय पहाड़ के वृष्टि छाया में पड़ने के कारण शुष्क है। यहाँ सालों भर खूब ठंडी पड़ती है। दिसंबर जनवरी महीना में पानी बर्फ हो जाता है, इसलिए वहाँ मई जून के महीनों में गर्म कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। उच्च शुष्कता के कारण प्रदेश उजाड़ और कम वनस्पति है। घाटी में कहीं कहीं पर घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। अगला हमारा इसमें है सफ़ेद एवं वेद के वृक्ष मिलते हैं तथा सेब, खुबानी और अखरोट के पेड़ मिलते हैं। यहाँ की द्रास घाटी में अच्छी किस्म का जीरा पैदा किया जाता है। लद्दाख में याक नामक जानवर मिलता है, जो भैंस के समान दिखता है, यानी कि भैंस से मिलता जुलता है। लद्दाख का प्रमुख शहर लेह है, जो सड़क मार्ग और आपके वायु मार्ग को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 लेह को जोजिला दर्रा क्या होता है? दो पहाड़ के बीच के संकीर्ण रास्ते को हम लोग दर्रे के नाम से जानते हैं। जोजिला दर्रा से होता हुआ कश्मीर घाटी से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है। यह दर्रा लद्दाख से होकर गुजरता है। सिंधु नदी लद्दाख से होकर बहती है। इसे हम लोग श्योक, नुब्रा और छू आदि बढ़िया नदी है, आदि इसके बड़ी नदियां हैं। अगला है कि लेह से मनीला तक एक सड़क रोहतास दर्रा से होकर गुजरती है, जिसमें बहुत बड़ी सुरंग बनाई जा रही है ताकि सालों भर लद्दाख का शेष भारत से संपर्क बना रहे। यहाँ के निवासी ईरानी और मंगोल प्रजाति के हैं। ईरानी प्रजाति के लोग को बाल्टोरो कहलाते हैं या बाल्टोरो कहते हैं, ये मुसलमान हैं, जबकि मंगोल प्रजाति के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। लद्दाख में बौद्ध के कई बड़े बड़े मठ हैं। इन मठों को गोप्पा कहते हैं, जैसे कि आपका हेमिस, थिक्से, लामायुरु प्रसिद्ध बौद्ध मठ हैं। अगला हमारा आ गया प्रश्न आंसर। लद्दाख की जलवायु शुष्क है, किसके कारण? तो हिमालय की वृष्टि छाया में होने के कारण लद्दाख की जलवायु शुष्क है। लद्दाख की जलवायु शीतल है, किसके कारण? अधिक ऊंचाई होने के कारण। लद्दाख में पाए जाने वाला जानवर, महत्वपूर्ण जानवर आपका याके है, जो भैंस से मिलता जुलता है। अगला हमारा कश्मीर से लद्दाख होते हुए तिब्बत को जोड़ता है काराकोरम दर्रा। लद्दाख में बहने वाली नदियाँ सिंधु, श्योक है। खा पा चान का अर्थ है हिम भूमि। लद्दाख क्षेत्र का सामान्य ऊंचाई 3600 किलोमीटर है। अच्छी किस्म का जीरा द्रास घाटी में आपको देखने को मिलेगा। बड़े बड़े मठों को गोप्पा के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं हम लोग अध्याय नंबर 9 की ओर, यानी कि थार प्रदेश में जनजीवन, मानव पर्यावरण अंतःक्रिया थार प्रदेश में जनजीवन। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 9वां अध्याय हमारा है मानव पर्यावरण अंतःक्रिया थार प्रदेश
प्रदेश में जनजीवन। अपने देश के पश्चिमी भाग में थार का रेगिस्तान है। अपने देश के पश्चिमी भाग में थार का रेगिस्तान है। ये रहा आपका उत्तर वाला भाग, यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर है और यहाँ हम लोग पढ़े लद्दाख। और इसके नीचे आएंगे हम तो इसके पश्चिमी भाग में जो आपका थार का रेगिस्तान है। थार राजस्थान और गुजरात में पड़ता है। थार आपका राजस्थान और गुजरात में पड़ता है। वो थार नहीं जो 4x4 का है, वो थार यहाँ बात नहीं है। यहाँ पे थार हो रहा है यानी कि रेत का बात किया जा रहा है यहाँ पे। यह पूरा क्षेत्र रेतीला है। बीच में अरावली की पहाड़ियाँ और बीच बीच में बालू के टीले मिलते हैं। पूरा क्षेत्र शुष्क और अत्यधिक गर्म होता है। दिन के समय आंधियाँ चलती है। दिन के समय आंधियाँ चलती है और बालू के कण उड़ते रहते हैं। रात होते ही तापमान में कमी आ जाता है और पूरा इलाका ठंडा हो जाता है। यहाँ का औसत जो है वर्षा साल भर में मात्र 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर होती है। अब यहाँ पे जो आपके थार प्रदेश हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण शहर का यहाँ पे नाम दिया गया है, जैसे कि जोधपुर हो गया आपका, बीकानेर हो गया आपका, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया आपके। ये सब इनके महत्वपूर्ण शहर है। कम वर्षा और बालू के कारण यहाँ कटीली झाड़ियाँ, कीकर, बबूल, खजूर, खेजरी, जवार पट्टा, नागफनी जैसी वनस्पतियाँ ही होती है, क्योंकि यह कम जल में ही उगते हैं। इन वनस्पतियों की पत्तियाँ चिकनी और छोटी और मोटी होती है और ताने कांटेदार होते हैं। रेगिस्तान यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी जलवायु की विशेषताएं अत्यधिक उच्च या निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। यहाँ धरती में बालू युक्त मिट्टी पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में रेतीली मिट्टी कहा जाता है। यहाँ मोटे अनाज की खेती होती है। राजस्थान के लोग तेज धूप की गर्मी से बचने के लिए सिर पर पगड़ी बांधते हैं जिसे साफा कहा जाता है। थार में जल प्रबंधन, इन क्षेत्रों में पहाड़ों से वर्षा का जो जल नीचे आता है उन्हें कृत्रिम झील बनाकर जल भंडारण करते हैं। थार में पर्यटन, राजस्थान पर्यटन विभाग जैसलमेर में रेगिस्तान सफारी का आयोजन करता है, जिसमें थार के आंतरिक भाग में रात्रि विश्राम एवं राजस्थान के लोक संस्कृति एवं खाद्य पदार्थों से अवगत कराया जाता है। नकलिस्तान या मरुधान का अर्थ रेगिस्तान में हरियाली एवं जल वाला क्षेत्र होता है। ऊंट को रेगिस्तान में बहुत महत्व है। ऊंट का रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए यातायात में ये ज़्यादा काम आते हैं और इसे रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है। थार प्रदेश में जिप्सम, संगमरमर, छिंटदार इमारती पत्थर, लिग्नाइट, कोयला, तांबा, अभ्रक, नमक इत्यादि मिलता है। अगला हमारा है संगमरमर एवं लाखों मूर्तियाँ, चूड़ियाँ, हाथी दांत की वस्तुओं की नक्सली कपड़ों की रंगाई और छपाई इनका प्रमुख व्यवसाय है। थार रेगिस्तान के क्षेत्र में बसे मुख्य नगर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर हैं। पानी की कमी को दूर करने के लिए सतलज नदी पर बांध बनाया गया है जिसे इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर और भाखड़ा नंगल बांध से निकाली गई नहरों से ही इन क्षेत्रों में थोड़ा हरियाली देखने को मिलता है। इन नहरों से बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर जैसे ज़िलों में सिंचाई की सुविधा बढ़ी है। थार का रेगिस्तान फैला है गुजरात और आपकी राजस्थान में। साफा कहते हैं सिर पर बांधने वाले पगड़ी को। थार प्रदेश में पाए जाने वाला खनिज संगमरमर और आपका जिप्सम है। नकलिस्तान का अर्थ है रेगिस्तान में हरियाली एवं जल वाला क्षेत्र। भारत में पश्चिमी भाग में थार का रेगिस्तान है। रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहते हैं। रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। राजस्थान नहर सतलज नदी पर आपको बनाया गया है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8 और 9। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के पास भी ज़रूर शेयर करके
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो।